चलिए हम शुरू करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। एंड यू नो कि हम लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था हमने एडमिशन का क्वेश्चन। एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 से हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। मोस्ट प्रोबली अगर क्वेश्चन में कुछ भी एडिशनल नहीं होगा तो दैट विल बी फॉर यू, ठीक है ना। अगर वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क जानबूझकर आगे नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था कि एग्जाम टेस्ट है तो आप पढ़ोगे, तो फिर इसलिए पढ़ो ना पढ़ो बट ठीक है, मेरे को तो पता था अपनी तरफ से रिलीफ तो देना था ना। कल को ये भी कहते सर आपने होमवर्क भी दे दिया, टेस्ट भी बोल दिया, तो फिर तैयारी कैसे होगी। तो यू हैव नो एक्सक्यूजेस बिकॉज मैंने कोई भी ऐसा स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं दिया था ज़्यादा। होमवर्क में कितने क्वेश्चन दे, वही दो जो क्लास में कराए थे। सो यू हैवंट गॉट एक्स्ट्रा होमवर्क, तो फिर आप टेस्ट के लिए भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि काम ज़्यादा था। इनफैक्ट यू गॉट संडे एज वेल, तो आप उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया आपको 24 घंटे का। सो कोई भी तरीके से आप बैक साइड नहीं, बैकआउट नहीं कर सकते एग्जाम के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए सॉरी। थर्ड इलस्ट्रेशन से मैं इस क्लास की शुरुआत करता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 and the balance sheet of A and B as on 1st of January 2020, पहले तारीख का बैलेंस शीट दे रखा। बैलेंस शीट इज ओके, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आगे पॉइंट क्या कहता है बेटा, जरा ध्यान से देखिए। they admitted C as a new partner and C will be coming for 1/6 share in future profit and to introduce 25,000 as its capital. इज देयर एनी पॉइंट रिगार्डिंग पेमेंट फॉर गुडविल, क्या वो गुडविल का प्रीमियम लेके आ रहा है? नहीं सर, क्वेश्चन में तो अभी तक तो नहीं मिला। आगे देख लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, सो दैट इज ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। They decided to calculate goodwill on the basis of C's share of profit and capital contribution made by him, जिनको आप नाम देते हो क्या, हिडन गुडविल। सो हिडन गुडविल आप कहोगे सर ऐसा टॉपिक है, नहीं भाई कोई टॉपिक नहीं, फालतू का सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा एक एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं, क्या है, छोटा सा एडजस्टमेंट है। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेट इसको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। इतना लायक नहीं है ये, छोटा सा एक टुच्चा सा एडजस्टमेंट है जिसको आप सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसको आप सर चढ़ाओगे तो फिर आपको दिक्कत देना शुरू कर देगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी रिटन डाउन बाय 870 and inventory to be depreciated by 5%. A provision is required for trade receivable at the rate 5%. Provision would also be made for outstanding wages. ध्यान से देखना है आपको, outstanding wages भी है यहाँ पे। And the value of building having appreciated to the up to कितना 29,200, 29,200 से नहीं 29,200 तक बढ़ गया। क्लियर है? Are you okay with that? The value of investment is increased by कितना 450 रुपए, 450 रुपीज से। तो these are the points जो कि रिलेटेड है किससे, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, रिवैल्यूएशन। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, it is found that trade payables included a sum of 1400 which is not to be paid off. What is that? ये भी तो आपका रिवैल्यूएशन हुआ कि एक लाइबिलिटी थी कितने की 1400 की, यू आर नॉट गोइंग टू पे दैट बिकॉज दे आर अग्रीइंग विद दैट कंडीशन। तो आप क्या करोगे, इसको राइट ऑफ कर दोगे। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? पहला, लेकिन आपको मैंने तीसरी रिक्वायरमेंट अपनी तरफ से बोली है, क्या, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो अगर बुक में नहीं लिखा है तो आप लिख लो, एग्जाम में मत करने लगना, अभी फिलहाल क्लास में तो कर ही सकते हैं ना, बोलो। तो चलिए, इनफैक्ट जिनकी पिछली क्लासेस मिस थी वो भी आपको यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, अपने आप को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का है, ठीक है दोस्तों।
चलिए रिवैल्यूएशन की अगर आप बात करोगे तो पॉइंट कौन सा शुरू कर रहा है रिवैल्यूएशन को? दो ही पॉइंट्स है बेटा, ये दोनों पॉइंट्स जो है ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, बाकी कुछ नहीं है। पहला रिवैल्यूएशन हुआ फर्नीचर का, 870 रुपए से कम हुआ, बाई लिखा, बाई 870, किधर जाएगा बेटा? तो एसेट कम होता है। रिवैल्यूएशन को मैंने बोला था कि ये पीएनएल अकाउंट का भाई है, इनफैक्ट इसका नाम भी है क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी का नाम है, ध्यान देना, ठीक है। तो टू फर्नीचर कितना? नेक्स्ट क्या था बेटा? इन्वेंट्री बाई 5% लिखा है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? अच्छा आप सभी लोग बुक अपने सामने रखो, अगर बुक नहीं है तो बुक उधार ले लो एक दूसरे से, इतने सारे लोग बुक उधार ले सकते हो, ठीक है ना, बट फोन मत रखना सामने, क्योंकि मुझे पता है फोन रखने का ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है। एंड आई हैव प्रूफ्स एज वेल, वीडियो प्रूफ्स भी हैं, फोटोज भी है सबके कि कौन फोन पे कितना लायक से पढ़ाई करता है, ठीक है ना। नाउ वी हैव द एडवांस सीसीटीवी, मतलब हमारी सीसीटीवी ना यहाँ की नहीं, उस वाले रूम में, यहाँ तो सामने लगा तो नहीं दिखता, उस वाले रूम में से मिल गया था। कई जगहों पे तो पीछे भी कैमरा था ना आपके, आपको पता नहीं है ना, वहां से फिर मैंने जूम करके फोटोज निकलवाई तो पता चला कि व्हाट्सएप चैटिंग चलती है पीछे से, ठीक है। पुराना वाला ब्लर था तो नहीं था, अभी बाद में पता चला कि चैटिंग चलती है। सो इनफैक्ट चैटिंग का कई लोगों का फोटो भी है, बट ठीक है वो मैटर नहीं करता, आप अभी पढ़ाई कर लो फिलहाल। सो देखो हरकतें अपनी काबू पे रखो, फोन अलाउड नहीं है भाई, फोन में आप कोई बुक वगैरह नहीं, बुक आपको आईसीआई से मिलता है और ऑब्वियसली मिला भी है सबको, एंड इनफैक्ट सबके पास अभी बुक होगा, तो आप लेके आओ, नहीं लाते तो एक दूसरे से शेयर करो, बट फोन नहीं प्लीज। फर्नीचर 870 ओके है। इन्वेंट्री रिड्यूस हुआ या अपवर्ड गया है? रिड्यूस हुआ, अगेन इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन एसेट? डिक्रीज, तो इसी के साथ आ जाएगा टू इन्वेंट्रीज करके, हाँ या ना? कितना? सुनाई नहीं दिया। 10 गॉड ब्लेस यू। कितना वैल्यू था इन्वेंट्री का? 20,000 21,400, और उसका आपने निकालना है क्या? 5%, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, वही, हाँ है ना। सो लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज, देखो ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आपको अलग करना, मैंने क्या बोला, पीएनएल अकाउंट वाले जैसा ट्रीटमेंट करने का है, हाँ या ना। तो प्रोविजन का क्या सीन करते थे हम एडजस्टमेंट में, अगर हमने पढ़ा था प्रोविजन का सीन क्या था, जरा देखिए ध्यान से। प्रोविजन का ये सीन था कि हम डेटर के ग्रॉस अमाउंट पे प्रोविजन बनाते थे, नया प्रोविजन इसी पे तो बनता था। 35,000 का 5% कितना आता है बेटा? सुनाई नहीं दिया। 1750, that is the new provision. What is the old provision? अब आप बताओ, अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है और न्यू कम है तो क्या ट्रीटमेंट होता था? तो क्रेडिट में जाता था, प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर ओल्ड प्रोविजन कम है और न्यू ज्यादा, तो मतलब एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना है, तो किधर ले जाते थे? डेबिट में। ये फाइनल अकाउंट पढ़ाते वक्त आपको बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया था, इनफैक्ट काफी टाइम भी लगाया था, उसमें क्वेश्चन ड्राफ्ट करके कराया था तुम्हें, ठीक है ना। हाँ पूरा एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया था, उसके बाद समझाता अलग क्लास में, ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद पूरा डिटेल में दिया था इसको फाइनल अकाउंट के टाइम पे। तो मैं ट्रायल बैलेंस का एक एग्जांपल लिया था, फिर उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको पीएनएल में कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ये डिटेल में कराया था, अगर आपको याद हो तो। कईयों को याद भी नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ा है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट पढ़ा था? अच्छा नहीं, तो बीच में आया हो ना तुम लोग, कोई नहीं, किसी चैप्टर में और में कराया था, एक और चैप्टर में कराया था, रेक्टिफिकेशन में। चलो कहीं तो तुम्हें कहीं और करा दिया था, ठीक है, मतलब तुम लोग बाद में आए थे कई बच्चे। फाइनल अकाउंट मुझे मिड में फिर ड्रॉप करना पड़ा था, 2-3 लेक्चर रह गए थे फाइनल अकाउंट के, कोई इश्यू नहीं, देख लेंगे उसको, नो नीड टू वरी अबाउट यार। अभी बताओ कितने का प्रोविजन बनाओगे तुम? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे आपको 1750 नहीं करना है, इसमें से -200 करके करना है। कितना बेटा? ठीक है, इतना। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था सर, देखो क्या रिड्यूस हुआ या इंक्रीज हुआ। सर देखो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, कितने से बेटा? 1560। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जाएगा, बिल्डिंग इंक्रीज होगा क्रेडिट में जाएगा, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है ये भी क्रेडिट जाएगा। तो चलो मैं फटाफट लिख देता हूँ।
ध्यान से देखो, अगर आपका आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो इट विल बी हियर आउटस्टैंडिंग वेजेज, इट इज अ लायबिलिटी कितने से बेटा, एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट यानी इंक्रीज हो रहा है तो इधर आएगा बाय बिल्डिंग्स अकाउंट। बिल्डिंग कितना बेटा 3200 एग्जैक्टली 29,200 का हो गया था और पहले 26,000 का था, तो 3,200 का तो आपका बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, देन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो इधर आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट कितना बेटा। क्या कुछ और भी था क्वेश्चन में, भूलना मत, लास्ट में एक अलग पॉइंट भी था, किस चीज का, एक ट्रेड पेबल का अमाउंट था, कितने का था बेटा, क्या उसका पेमेंट करना था नहीं करना था, अगर पेमेंट नहीं करना था तो लायबिलिटी खत्म या बढ़ रही है, तो किधर ले जाएंगे, बाय ट्रेड पेबल्स कितना बेटा, ठीक है ना, इतना क्लियर है, 1400 है, इतना ओके है, बताओ ना डिफरेंस, इक्वल आ गया, मैं तो फिर बेवजह मैंने बनाया यार, ये तो तुम लोग, ये इक्वल आ रहा है दोस्त, कितना आ रहा है वैसे 50-50, ठीक है, इनफैक्ट इसमें तो कुछ मिला ही नहीं आपको, है ना, इसमें ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, मजे ले रहा था फिर तो, हाँ लेकिन नहीं, रिवैल्यूएशन से एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू तो चेंज हो गई, द नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट, इसका कैपिटल, तो पूरा बोला करो बेटा, ऐसे पार्टनर्स ना बोल के आप एक सेकेंड बचा लोगे, उससे क्या मिल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट इनफैक्ट आई नीड परफेक्शन। देखो आप जब बोलते हो ना तो एक्चुअली आप नहीं बोल रहे, आपके मुंह से मेरे बोले हुए शब्द निकल रहे हैं, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग, आप अगर लॉ की बात कर रहे हो तो यू आर रिफ्लेक्टिंग योर टीचर्स, योर मैथ्स के टीचर्स, योर इकोनॉमिक्स टीचर्स, योर अकाउंट्स टीचर्स, तो आप टीचर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सो ट्राई टू बी एज परफेक्ट एज पॉसिबल, बिकॉज आपकी इमेज में ही हमारी इमेज, ठीक है ना, भाई बाहर जाके बेवकूफी करोगे तो क्या बोलेगा कोई, ये थोड़ी ना मतलब तू क्या पढ़ रहा है, तुझे कौन पढ़ा रहा है यार, ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज में, कितने पार्टनर्स थे, हाँ नहीं, इट इज नॉट कितने आदमी थे, फिर तो कितने, 3 थे, नहीं 3 थे, अरे यहाँ पे 3 थे, तुम कौन सा कालिया और गब्बर सिंह की बातें कर रहे हो, यहाँ तो 3 थे ना, आदमी हो या औरतें, क्या करने का अपने को तो पार्टनर से मतलब है, हाँ या ना, नाम, चलो यही 3 भगवान है जो आपकी जिंदगी पार लगाएंगे, और 3 और हैं XYZ, ज्यादातर ये बेचारे, और खासकर बेचारा सी जो पार्टनर है, अगर क्वेश्चन डेथ का होगा तो यही मरता है ज्यादातर केस में, तो ये देखो अपनी जिंदगी दे दी इसने क्या आपको अकाउंट सिखाने के लिए, पार्टनर अभी नहीं, अभी तो जिंदा, अभी तो एडमिशन लिया, अभी मरेगा, आने तो रिटायरमेंट और डेथ तक तो पहुंचने दो, डेथ यहाँ किसी की जान चली जा रही है तुम्हें मजाक सोच रहा है, A, B and C. Is there any opening balance of capital? बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट यानी क्वेश्चन आपको देखना बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू स्विच द स्क्रीन, जो टिपिकल पॉइंट होगा वहीं पे जाऊंगा, बैलेंस शीट में कोई बैलेंस दिख रहा है कैपिटल का, किसका दिख रहा है, तो लिख दें क्या, किधर लिखेंगे, बाई कैपिटल बैलेंस क्रेडिट होता है तो इधर लिख देंगे बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन ना, नो ब्रॉड डाउन, यस सर बोलने से पहले सुनो तो क्या बोल रहा हूँ, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बेटा 44,000 एंड देन, और सी का कितना है, चांस ही नहीं है सर, सी अभी अभी आ रहा है, लेकिन लेके तो आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, तो बैंक अकाउंट से कितना लेके आया, और गुडविल के लिए नहीं लाया, तो व्हाट वाज द ट्रीटमेंट मिस्टर हर्ष वर्मा, व्हाट वाज द ट्रीटमेंट अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो, पक्का ना, हर्ष शर्मा, क्या वर्मा ने सही बोला, शर्मा कंफर्म करे,
सही बोला, बिल्कुल उसके कैपिटल से निकाल देंगे। हाँ या ना? इनफैक्ट यही तो बात है। और मैंने बोला था 12th में आपको जो रिजिडिटी से पढ़ाया गया था, ऐसा रिजिड नहीं होता कि करेंट अकाउंट, फिर भी आप करो मर्जी आपकी, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, तो क्यों बेवजह करेंट अकाउंट को डिस्टर्ब करोगे? अपने अकाउंट बनाना पड़ जाएगा फिर एक। अगर बोलता प्रिपेयर नेसेसरी लेजर और आपने करेंट अकाउंट नाम यूज कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? तो फिर क्यों रिस्क लेने का, है ना? नंबर तो एक्स्ट्रा मिलना नहीं है। नहीं ऐसे ऐसे थोड़े ना कि 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 15 नंबर दे देगी कि आपने एक्स्ट्रा काम किया, बहुत अच्छे। कितने मिलेंगे अगर सारा सही रहा तो भी, एक्स्ट्रा काम करने के बावजूद कितना मिलेंगे? लेकिन अगर एक्स्ट्रा काम में थोड़ा सा गलत हो गया ना तो क्या करेगी आईसीआई? जो मेन आंसर थे उसके नंबर काट लेगी। इनफैक्ट ये आईसीआई नहीं करता, ये तो घर में मम्मी पापा भी करते हैं। लेट सपोज आपने ना एक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन काम करना शुरू किया, पहले तो अभी काम खराब हो गया, तो मम्मी आएंगी और चल ले और बन जा। बहुत 30 बार खा बनने चला था, पापा पापा सीधे मम्मी से कहेंगे तुम्हारा ही बेटा है या बेटी है, हमेशा देखो अपने मन की करता और काम खराब करता। लेकिन अगर गलती से वो काम सही हो गया, गलती से ही हो सकता वैसे तो, गलती से सही हो गया और कहीं से कोई फायदा आ गया, क्या हो गया? फायदा आ गया, तो पापा कहेंगे हाय मेरा बेटा, मम्मी भी कहेंगे हाय मेरा बेटा, बेटी भी। कंपैरेटिवली आई एम नॉट जेंडर बायस्ड, इसलिए मैं दोनों को बोल देता हूं। बाद में एक बैच में बच्चे ने बोला सर आप बेटा करते बेटी नहीं। अरे तुम्हें भी तो पापा बेटा ही बोल के बुलाते हैं, है ना? नहीं? हाँ तो फिर वही वो ऐसा वाला वर्ड था बेटा, मतलब, है ना? नहीं, इट्स नॉट लाइक मैं जेंडर बायस्ड हूँ, ठीक है? अभी कुछ बच्चे कभी कभी बैच में जज्बाती होते हैं, फेमिनिज्म जाग जाता है, तो ऐसा नहीं करने का भाई मेरे साथ। मतलब मैं तो उसमें फर्क ही नहीं मानती। देखो तुमसे गलती होती है डांट पड़ती है, और तुमसे होती है तो, और बराबर है। मेरी क्लास में डांट खाने के लिए बराबर है। आई एम नॉट सीइंग द जेंडर ऑफ द पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, चाहे मेल फीमेल कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डांट तो बराबर पड़नी है ना। गलती करोगे तो डांट पड़ेगी। भारती याद है? भारती, नितेश, मानसी और क्या नीलम, नीलम तो खैर चुपचाप बैठी थी। तीन ये उस दिन डांट पड़ी थी, तीनों में किसी को भी कम डांट पड़ी थी? नहीं ना? फिर भाई देखो हम तो जेंडर बायस हो ही नहीं सकते ना यार। चलिए, हाँ ज्यादा भले पड़ गई होगी, कम किसी को नहीं पड़ी होगी। चलिए, सो बैंक अकाउंट से 25,000 रुपए भाई साहब लेकर आ रहे हैं, इतना ही था इनके जेब में, क्या करें? पार्टनर बनना था, 25,000 लेके आए। गुडविल मांगा, कहता है नो मनी, है ना? देख लो अपना। तो अब क्या करेंगे हम? अब भाई मेरे गुडविल के लिए पहले वर्किंग नोट तो बना लो। इस चीज का वर्किंग नोट तो मैं यहां लिख देता हूं, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। रेशियो का तो पंगा ही नहीं है सर, रेशियो दे रखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह देख लेंगे, वो आप टेंशन मत लो, ठीक है? पहले तो मैं बात करता हूं गुडविल की। ध्यान दीजिए, इधर किसको बेस लेना था? सीज, शेयर ऑफ प्रॉफिट और सीज कैपिटल। कितना था बेटा कैपिटल? यही है ना? ये तो लाया बेचारा, बोलो ना यार। वेरी गुड। तो अब एडजस्टेड कैपिटल कितना आएगा? क्या आएगा? एडजस्टेड कैपिटल, ध्यान से देखिए कितना होगा? रिवर्स हो जाएगा। मतलब एडजस्टेड कैपिटल का मतलब अगर इसी को बेस ले ले और पूरी फॉर्म की कैपिटल निकाले तो 1/6 के लिए अगर 25,000 है तो पूरे फॉर्म का कैपिटल क्या होगा? सुनाई नहीं दिया? 1,50,000। व्हाट अबाउट द एक्चुअल कैपिटल? कितना होगा बेटा? ए का कितना, बी का कितना और सी कितना लेके आए? कितना आ गया? 1 लाख। तो फर्म की गुडविल एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल कितना आ गया बेटा? 45,000 आ गया। अब आप बताओ सी शेयर क्या होगा? तो 45,000 इंटू 1/, कितना आया बेटा?
7,500. Is that okay? Yes, sir. 7,500 इज ओके पक्का? Yes, sir. अब 7,500. अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट बोला हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है ऐसा, ठीक है ना? क्वेश्चन ने ही ऐसा बोल रखा है, क्वेश्चन ने बोला था ना कि ऐसे कर लेना, सी का कैपिटल और उसका शेयर ले लेना, हाँ या ना? Yes, sir. यही है हिडन गुडविल का मतलब। अब ये टॉपिक थोड़ी ना था यार, एक छोटा सा एडजस्टमेंट था। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, देखो ध्यान से, इधर आ जाएगा, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। देखो बाय, इधर हो जाएगा सीज कैपिटल, क्योंकि सी के कैपिटल से माइनस होगा और अमाउंट आएगा इनके और इनके पास। तो आई एम गिविंग यू टास्क, निकालो आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फटाफट निकालो। ए एन ऐसे लिखो, अलग अलग भी लिख सकते हो बट ठीक है, मैं अलग अलग क्यों ले जाऊंगा। कितना होगा यहाँ पे 7,500. और यहाँ पे 45,000. एंड 3,000. कितना आया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2. इत्तेफाक से सेम ही आ रहा है, बट हाँ आप कैलकुलेट जरूर करोगे, तो वर्किंग नोट फॉर रेशियो यू हैव टू गो फॉर दैट। कर लेना, ठीक है ना? तो इतना ओके बेटे, बता दो मुझे इतना, अगर समझ में आया तो सही है, नहीं आया तो बताओ। गुडविल का ठीक है, और क्या था? रिवैल्यूएशन में कुछ था? क्या मिला? कुछ नहीं मिला, मिला बहुत कुछ बट प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं मिला यहाँ लाने के लिए। और कुछ था? क्वेश्चन में कुछ और था? नहीं है ना यार, क्वेश्चन मजाक, तो तभी तो मैं हंस रहा था जब तुम्हारा रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं क्यों उठा लिया इस क्वेश्चन को, ये तो आसान था। बताओ कितना है बैलेंस? 48,500. ये आ गया 48,000। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? 39,000. 39,000। अच्छा, और ये सॉरी ओके विद दैट। ये तीनों का कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया, इससे आप बैलेंस शीट बना लोगे। बैलेंस शीट में क्या करना है बेटा, मैं बनाऊंगा नहीं, देखो मैं तो आपको सारी चीजें थोड़ी ना बना के दूंगा यार, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, इतना पूरा सब कुछ मैं ही कर दूं क्या? आप भी कुछ कर दो। रुकिए एक सेकंड, मैं एक फ्रेम में कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दुविधा ना हो, प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, जो भी कह लो। सो ये रहा आपका सवाल जो बुक ने पूछा था। बैलेंस शीट किसने मांगा आपसे? मैंने मांगा। किससे मांगा? तो एग्जैक्टली तुम्हें ही बनाना है ना फिर तो। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 था बेटा। सो आई हैव डिमांडेड बैलेंस शीट, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट। ये आपके लिए क्वेश्चन था, देखो। हालांकि क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बट मैंने करा दिया इसको। ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देना इसको, बाकी देखते हैं। हाँ, ये 4 पार्टनर हो जाएंगे इसमें। चलिए, ब्रिंग आउट द क्वेश्चन नंबर 4, illustration 4 actually. So let's move on. Dalal, Banerjee, Malik are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of क्या ratio है? 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 as below. ठीक है, बैलेंस शीट ओके है, ठीक है। चलिए, the partners have agreed to take Mr. Mistry as a partner with effect from 1st of April 2020 on the following terms. Mistry shall bring 5,000 towards its capital, ठीक है। The value of inventories should be increased by and furniture should be depreciated by. A reserve for doubtful debts, bad debts obviously should be provided at the rate of 10%. The value of land and building should be enhanced by. 20%. ये जो इतने पॉइंट्स दिखे बेटा, ये किस चीज के लिए थे? तो एग्जैक्टली these are only one adjustment, रिवैल्यूएशन करने का।
द वैल्यू ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 15,000। ये गुडविल किसकी है सर? ये फर्म की गुडविल है, याद रखना। फर्म की गुडविल कितनी है? जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं बोलता तो भी हमें यही करना है, याद है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व। जो भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट या रिजर्व दिख रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उसे क्या कर देंगे हम? खत्म कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 5532। हाँ या ना? द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड, ये देख लो बस, ये आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड 1000 ड्यू टू मिस्टर सेन, व्हाटएवर द नेम में भी किसी बंदे को देना था, व्हिच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। तो इसने अपने पर्सनल सोर्सेज से दिया, याद रखना। उसके लिए इसको पेमेंट मिलेगा। उसने ये नहीं कहा कि वो अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहा है, नहीं, उसको पेमेंट मिलेगा। तो याद रखना ये दलाल की लायबिलिटी में, मतलब अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल इसका इंक्रीज हो जाएगा अगर उसने किसी को पेमेंट किया फर्म के बिहाफ पे। सो पार्टनर इज पेइंग टू ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने क्या किया? किसी को पेमेंट किया है। अब जब अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे पेमेंट किया तो क्या होगा? वो कैपिटल उसका इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना। सो यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्त्री, ठीक है? सो एक सेकेंड, means the person is not bringing, मिस्त्री ना, not bringing premium for goodwill in cash। देख सकते हो क्वेश्चन बोलता नहीं है ऐसा। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, नहीं बोला क्या? कुछ नहीं है ना? तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ही जा रहा, क्या करोगे? कैपिटल से निकालोगे। तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ इसका रिवैल्यूएशन बना देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल बना देता हूँ। मेन कंसर्न देखो रिवैल्यूएशन भी नहीं, मेन कंसर्न बैलेंस शीट भी नहीं है, सारा कुछ पार्टनर्स कैपिटल पे ही निर्भर करता है कि अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल ठीक ठाक समझ में आ रहा है, चल रहा है, तो समझ लो कि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन वो होगा जो क्वेश्चन बताएगा। अब रिवैल्यूएशन हो गया तो बैलेंस शीट उसी हिसाब से मॉडिफाई होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट जिनको आप देखते हो वो कहाँ मिलते हैं आपको? पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है ना? ठीक है, इनफैक्ट आई विल स्टार्ट विद द रिवैल्यूएशन ओनली। पहले तो यही करूंगा। इसमें कितने पार्टनर्स थे? दलाल, बोलो सीक्वेंस तो बता दो। दलाल, बैनर्जी, मलिक और चलो इसको मिस्त्री को। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन बनाना था ना? अच्छा कैपिटल का फॉर्मेट बना रहा हूँ। ओहो, रिवैल्यूएशन बनाना था यार। मैं ना मेन अभी बोल रहा था ना कैपिटल पे फोकस करना, मैं कुछ ज्यादा ही फोकस कर गया कैपिटल। चलो देखो, तुमसे ज्यादा फोकस तो मेरा है पार्टनर्स कैपिटल पे। हालांकि मेरे को ना पार्टनर रिवैल्यूएशन में कोई खास पॉइंट दिखा नहीं और उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट अभी तुमसे बोलूंगा तो यू टेक टाइम, तो मैं जल्दी जल्दी इस पे खत्म कर देता हूँ आप ही से डिस्कशन करके। सर बताइए पहला रिवैल्यूएशन क्या बोला था? रिड्यूस करना है, इंक्रीज करना है, तो इधर आ जाएगा बाय कितने से इंक्रीज करो? 2500। नेक्स्ट डेप्रिशिएट करना, किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। फर्नीचर कम करना है दोस्तों, ध्यान देना। फर्नीचर कितना आएगा? 650। अमाउंट आप निकाल लेना। नेक्स्ट ओके, बढ़ाना है। पहले पुराना कोई रिजर्व नहीं है तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनाना है आपको 10%। तो डेटर्स यानी ट्रेड रिसीवेबल का 10% निकाल लो। हाँ जी, नेक्स्ट लैंड एनहांस हो रहा है 20% से, लैंड एंड बिल्डिंग ना कितना? नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, खत्म। रिवैल्यूएशन में डिफरेंस यू नो प्रॉफिट ही आएगा ऑब्वियसली। तो 2 कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और आ जाएगा दलाल, बैनर्जी एंड मलिक, इन्हीं तीनों को मिलेगा ओल्ड रेशियो में। बताओ फटाफट टोटल कितना आ रहा है, 6300। डिवाइड करो फटाफट तो ओल्ड रेशियो में। 25 20 नेक्स्ट 2520 1261 1260। चीटिंग करके तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर। हाँ कैलकुलेट करके बोलना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको एग्जाम में भी तो करना ही है। यहाँ चीटिंग कर लोगे एग्जाम में कौन बचाएगा? इन्विजिलेटर ना, या तो गजनी की तरफ पर्ची बना के लेना। पर्ची क्यों बना के ले जाओगे, शरीर पे लिख के जाना जैसे गजनी जाता था। गजनी मूवी में कौन था वो? हाँ रिवॉल्यूशन बना दिया यार, क्या बना था? पार्टनर्स कैपिटल, दोनों जगह उल्टा हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप तो लिखेंगे ना दलाल, देन बैनर्जी, देन मलिक एंड द लास्ट वन मिस्त्री, ठीक है ना? नेक्स्ट दलाल, बैनर्जी, मलिक एंड देन लास्ट वन इज मिस्त्री। ओपनिंग कैपिटल, कैन यू टेल दैट? तो बाई बैलेंस कितना बेटा? इधर कुछ नेक्स्ट कैपिटल लाया ना, तो बाई बैंक अकाउंट मिस्त्री ने कैपिटल लेकर आया ना इतना, तो कितना ले आया? 5000 लाया है। अब आगे बताओ क्या प्रीमियम पर गुडविल भी लाया था? तो फर्म का गुडविल कितना है? 15000। मिस्त्री का शेयर क्या होगा? 2/15। अरे हो तो गया 15000, अगर फर्म का है 2/15 इसका रेशियो है तो 2000 हो गया। कौन बियर करे, कौन ले जाएगा उसको? सर जो सैक्रिफाइस करेगा। ओल्ड नहीं बोलो यार, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बताओ मुझे। नाउ हु इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? पता नहीं, कैलकुलेट करो रेशियो। ऐसे कैसे पता तुम्हें? रेशियो निकालो। हो सकता है कि इन तीन में से भी कोई गेन कर जाए। होल रेशियो क्या था भाई? 5 2 to 1, तो 2/5 2/5 1/5, और नया आ गया 5/15 5/15 एंड देन 3/15। बोलो, इसका तो कुछ नहीं आ रहा है, इसका तो कुछ नहीं आ रहा है ना, इसका बताओ, इसका। तो अभी देखो, अभी तो तीनों को दे रहे थे ना आप लोग, होल्ड रेशियो में तीनों को दे दो। कहाँ आ गया तीनों? कौन आया? केवल 2 ही मिले ना। तो दैट इज व्हाई मैंने बोला रेशियो निकालो। हो सकता है कि कोई ऐसा आ ही ना, हो सकता है कोई गेन भी कर जाता। तो भाई देखो ऐसा क्या होगा ना, एंड भाई साहब के यहाँ कैपिटल से निकलेगा, तो बाय मिस्त्रीज कैपिटल, दलाल और बैनर्जी इक्वली कितना? 1000 और 1000। इनको कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं, और इधर आ जाएगा 2 दलाल एंड बैनर्जीज कैपिटल कितना बेटा? यानी 2000 यहाँ निकल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो। इतने तक में तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जस्टिस, हाँ बताओ, अब बताओ। रिजर्व है, क्या करोगे उसको? तो डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, इधर आ जाएगा बाय रिजर्व। रिजर्व कितना है बेटा? टोटल रिजर्व कितना है? जितना भी है उसको क्या करोगे? 2 to 1 में डिवाइड करो, कितना आएगा? 2600, देन 2600 और नेक्स्ट 1300। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन पे, तो बाय रिवैल्यूएशन कितना आया था?
2520 and then 1260 sorry 1260 क्लियर है। इसके अलावा क्या था? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, बस इसी पे ध्यान देना। कौन किसको पेमेंट किया था? सर पेमेंट दलाल ने किया था, तो यहाँ पे बाई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी लिख देना। यही लिखा क्वेश्चन में भी, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वर्ड यूज किया ना। हाँ तो यही यूज करना। कितना था बेटा? 1000 रुपये नहीं, टोटल नहीं यार, मिस्टर सेन वाला बताओ। अच्छा वही 1000 है, मुझे लगा टोटल अब बता दिए तुमने। ये ध्यान देना, अगर दलाल ने पेमेंट किया है, ध्यान से सुनना, उसने अपने घर से पेमेंट किया है, उसका पैसा उसको मिलेगा, मतलब उसका कैपिटल बढ़ना है, तो एंट्री एक्चुअली यही तो होगी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म तो क्या हो जाएगा, और कैपिटल इसका बढ़ा दिया जाएगा। याद रखना, ऐसा नहीं कैपिटल में से पेमेंट कर रहा है, वो घर से पेमेंट कर रहा है, कैपिटल तो वही रहेगा ना, तो घर से पैसा ला के दे रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं ना उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी किसकी है? फर्म की है। पेमेंट वो कर रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो 1000 अगर यहाँ डेबिट होगा तो 1000 यहाँ क्रेडिट होगा, तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करके। ठीक है ना इतना? और बोलो, और कुछ नहीं है ना? डू यू थिंक कि कुछ और भी आएगा? क्वेश्चन देख लो एक बार, और अगर नहीं आएगा तो क्या बताओगे आप? बैलेंस कैरी डाउन बताओ फटाफट। लास्ट वाला तो आपके लिए मुश्किल है, वो आपसे नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? बाकी करके दो। 19 दूसरे का भी वही आएगा, वो मुझे पता है। अच्छा 1000 रुपये कम आएगा, हाँ इसका 1000 बढ़ गया, तो इसका बताओ। तो मुझे लगता है इतनी बात क्लियर हो रही है। अब बेटा बैलेंस शीट में कोई खास मतलब नहीं है, क्या क्या करोगे देखो ध्यान से। ये रिवैल्यूएशन की चीजें तो बदलोगे ही, बस एक और कम कर देना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से 1000 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है ना? ये अलग से आई, रिवैल्यूएशन से नहीं आ रहा ना, ये रिवैल्यूएशन थोड़े ना यार, ठीक है ना? बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। ये तो आप देख लो, बाकी तो आपको खुद करना है। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। बैलेंस शीट बना लेना, बैलेंस शीट में पंगा नहीं है बेटा यहाँ पे कुछ भी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी, किसकी थी? किसकी थी? सवाल का जवाब फर्म की थी, वो तो बोल। पेमेंट किसने किया? तो तेरा खर्चा अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो उससे पैसे नहीं लूंगा तो कहाँ, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा? अपने या तुम्हारे? अपने ट्रांसफर करूंगा। और मेरा अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट, तो उसने अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, लायबिलिटी खत्म हो गई। भाई पहले तुम्हें पेमेंट करना था, अब जिम्मेदारी मैंने ले ली तो पेमेंट मैंने ही करना है, तुम्हारी लायबिलिटी खत्म हो गई ना, लेकिन वो तुम पैसा मुझे दोगे ना, तो मेरे कैपिटल में जोड़ दो, बात खत्म। तो एंट्री करके दिखाई, ये एंट्री पे फोकस कर, लायबिलिटी खत्म कैपिटल बढ़ेगा, इतना याद रखना। अब ये आपको मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक करा दिया है, क्योंकि 5वां इलस्ट्रेशन बहुत पहले ही हो चुका है। रेशियो आपको करके आने को बोला था, कर लिया था। ये लास्ट वाला रेशियो क्या था बताइए? देखो ए बी सी पार्टनर थे, उनका रेशियो था 5:3:2। नाउ A, B and C decided that the future profit sharing ratio between B and C that shall be same as existing between A and B। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी A and B के बीच में है। ये लाइन देखो, किया है क्वेश्चन? देखो कुछ नहीं है, A और B का ऊपर रेशियो क्या चल रहा है? कहता B और C ने डिसाइड किया सेम रखना है, आया ना? तो A is to B कितना है बेटा? और यही है किसका? Now who is the common person here? तो अगर मैं यहाँ 5/3 लिख रहा हूँ तो यहाँ भी क्या होगा? 5/3 ये होगा,
अब आपको कुछ नहीं करना, बी है कॉमन पर्सन ना, इसका रेशियो दोनों जगह अगर सेम अमाउंट में पहुंचा दो, बराबर कर दो, तो रेशियो बराबर हो जाएगा। तो बेटा ये देखो 5 है और ये क्या है। अब यहाँ पे कोई एक सेम डिजिट लेते हो दोनों जगह पे, तो दोनों तीनों रेशियो अपने आप बराबर हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। करके देखो क्या हो जाएगा, 25:15 और यहाँ क्या आ जाएगा 15:9। अब दोनों जगह 15 है ना, यानी सब बराबरी पे आ गए ना। अगर बी बराबर हो गया तो सब बराबर हो गए, तो रेशियो क्या हो गया 25:15:9। ये है न्यू रेशियो, ठीक है। मैथ्स में होगा ये रेशियो में क्वेश्चन होगा, इसका इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। देख कैंसिल नहीं यार, तुम एक बात बताओ, जब तुम 15 रुपए वहां भी पा रहे हो यहां भी पा रहे हो, तो अगर तुम्हारा रेशियो उसके साथ है तो मेरे साथ भी तो वही सेम चला गया ना, एकदम बराबर हो गया ना दोनों तीनों रेशियो। भाई तुम्हारा वहां भी 15 हो गया, यहां भी 15 हो गया, तो अब हम तीनों बराबर मतलब रेशियो के हिसाब से हम बैठ सकते हैं ना एक साथ, क्योंकि कॉमन पार्टनर जो था वो दोनों जगह बराबर हो गया, हाँ या ना। तो जो उन दोनों बाकी जो 2 लोग हैं उनका भी रेशियो वैसे ही आ जाएगा जो अभी बराबरी पे चल रहे हैं। भाई इनका 25 और 9 यही तो ट्रीट करा जाएगा रेशियो। बोलो, अब जब दोनों जगह मिस्टर बी बराबर हो गया तो इसका मतलब दोनों रेशियो एक प्रोपोर्शन में आ गए, उसको लेकर आओ, ठीक है ना। यही होता है, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप करके भी देखोगे तो यही आएगा। हाँ, हालांकि इसका सॉल्यूशन एक्चुअली बनाने जाओगे तो इट इज अ वेरी लॉन्ग सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट करना, मतलब लिख के थोड़ी ना करना है, ये रेशियो आपको सिंपल करना है, ठीक है। तो यहाँ तो पूछा नहीं जाएगा, मैथ्स में पूछा जाएगा, तो वहाँ भी एमसीक्यू पेपर है, कौन सा तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर है, तुम्हें कहानी लिख के दिखानी है वहाँ पे कि हमने कैसे कैसे किया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो चाहे कितने भी रेशियो हो, उनको अगर बराबरी पे ले आके रखना, मतलब रेशियो को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है, इक्वल प्रोपोर्शन में, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले कॉमन पार्टनर पकड़ो और उसका शेयर हर जगह बराबर कर दो, कैसे भी करके बराबर कर दो, कैसे भी इन द सेंस जेन्युइनली मैथमेटिकली। अब ये नहीं करना सर ये काम करता हूँ यहाँ भी 5 लिख देता हूँ, नहीं ये वाला जुगाड़ नहीं करना कि बराबर करने के लिए। क्या देख रहे हो बेटा ऊपर दीवार पे, कोई आया है क्या ऊपर से? नहीं अभी तो ठीक है टेम्परेचर रूम का फिलहाल कंपैरेटिवली, ठीक है ना। चलो बर्दाश्त करो थोड़ा बहुत, ये हो जाएगा 5th, तो आपको पहले ही बता दिया मैंने। 6th क्वेश्चन से आपका नया खेल शुरू होगा। 6th क्वेश्चन में क्यों नया खेल शुरू होगा, क्योंकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट भी आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बस 2 मिनट बाद शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शुरू।